हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एफआई की ओर से कुछ बाइंग देखी थी, उसी सेम टाइप से आज के दिन भी बाइंग देखने को मिल रही है। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो यार काफ़ी छोटे हैं। बट एंड ऑफ द डे ग्रीन में एक सिग्नल देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहाँ पर भर के खरीदारी है यार, 3,791 करोड़ के आसपास। सो एज अ एफआईडीआई के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लें तो फिलहाल आप देखोगे यूएस मार्केट्स एक अच्छे खासे पॉजिटिव जून में यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डाउजोन को देखें एक सपाट टेरिटरी में, S&P 500 को देखें आधा परसेंट के आसपास पॉजिटिव में, और नेस्टेक की बात करें तो भाई यहाँ पर तो 1.25% के आसपास पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और इसी के बेसिस पर नाउ वी कैन से गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली कल की ओपनिंग भी बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने के काफ़ी अभी तक कोई चांसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। बट लेट्स सी कहाँ पर क्लोज होते हैं। नाउ फाइनली बेसिस पर कल की एक्सपायरी के दिन किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किन लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है, सभी पर बात करेंगे वन बाई वन। आपसे कैसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट दिखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज जब भी इन फ्यूचर कभी भी उस पर वीडियो नहीं आती है तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर से वीडियो देखने को मिल जाएगी। 2 दिन की बात है यार, मैंने एक वीक की आपसे बोला था। सो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद उस पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ सबसे पहले बात कर ले भाई एफआई की, तो ऑलमोस्ट काफ़ी कम नंबर से यहाँ 243 करोड़ के आसपास बाइंग प्रेशर। घरेलू फंड्स की ओर से बात करें तो फिलहाल 3,791 करोड़ के आसपास आपको बाइंग देखने को मिलेगी। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो भाई नेस्टेक सबसे बढ़िया और प्यारे तरीके से यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। डाउसोन की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बट यार इतना चलता है, इससे कोई भी ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। S&P 500 की बात करें आधा परसेंट पॉजिटिव है, और गिफ्ट निफ्टी भी एंड ऑफ द डे एक सपाट टेरिटरी में यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। नौ बात कर लेते हैं भाई यूरोपियन मार्केट्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो, मैं तो यार ना पॉजिटिव ना निगेटिव, एक सपाट टेरिटरी में इसे रख देते हैं। सो फिलहाल फुडजी आधा परसेंट के आसपास निगेटिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है। केक की बात कर लें ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी में, और डेक्स की बात कर लें ऑलमोस्ट एक सपाट। सो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं है, ये आपको नोट करके चलना है। फिलहाल बात कर लें भाई एशियन मार्केट्स की, तो यू कैन सी निकई में जो क्लोजिंग हुई सपाट टेरिटरी में हुई। आज दुनिया भर के मार्केट कुछ करने के लिए तैयारी नहीं है भाई। आप सभी मेजर इंडाइसिस में देखो एशियन स्ट्रीट टाइम्स की बात करें सपाट दायरे में, हैंगसेंग की बात कर लें यहाँ पर जरूर 1% के आसपास पॉजिटिव में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली। ताइवान आधा परसेंट नेगेटिव, बाकी का कॉस्पी जो भाई 5 से 6% पॉजिटिव नेगेटिव में जाना जाता है, इसने भी एक ऑलमोस्ट छोटे दायरे में यहाँ पर मूवमेंट किया है। तो फिलहाल कल की ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, यही एज अ करंट बेसिस पर सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाओ भाई एज अ एफआईडीए के सेगमेंट बेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें सपाट टेरिटरी में, मतलब कि यार कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर इन्होंने रखा है। निफ्टी की बात कर लें यहाँ पर जरूर स्ट्रॉन्ग बेरिस बुलिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे रेंज के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें मीडियम बुलिस, मिड कैप निफ्टी की बात करें माइल्ड बेरिस, बाकी का फिन निफ्टी माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो फिलहाल निफ्टी में अच्छी खासी तेजी हमें कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल सकती है, अगर 24,250 इस लेवल को होल्ड कर जाता है एज अ सपोर्ट एरिया कल की एक्सपायरी में। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, मीडियम बेरिस का माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बाकी का ऑप्शंस में एक न्यूट्रल मूवमेंट रखा है, किसी भी टाइप से कोई क्लैरिटी नहीं है। बात कर लें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, तो यू कैन सी सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स सेम तरीके से एक न्यूट्रल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर, और बाकी का कॉल ऑप्शंस में मीडियम बुलिस। तो फिलहाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव में ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाकी का क्लाइंट्स में भी क्लियर कट एक न्यूट्रल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कोई बड़े पॉजिटिव निगेटिव झुकाव नहीं है। अब आ जाओ भाई रेंज पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ से आपको रूबरू करवा दूँ, जो भी लोग हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, 1 से 2 ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, स्क्रीन पर आपको हमारा इस करंट जुलाई मंथ का पूरा डाटा देखने को मिल जाएगा आज तक का। सो एक सिंगल ट्रेड की उम्मीद से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके बेसिस पर ओनली हाई कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी।
अब आ जाओ भाई, बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने कहा लेवल्स को किस तरीके से कल की एक्सपायरी में ऑब्जर्व करके चलना है। सो फाइनली बेसिस पर सबसे पहले क्लोजिंग देखें तो 24,400 के आसपास देखने को मिल रही है। नए लो को मेंशन कर दूं, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करेंगे और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 24,400 का लेवल 1,65,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर 24,450 का एक इमीडिएट हर्डल है, 1,50,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और सबसे अच्छा प्यारा लेवल 24,500 का, इसको आपको हाईलाइट करके रख लेना है भाई। 2,15,000 पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस वाइज भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आज के सेशन का भी ऑलमोस्ट हाई देखें तो 24,475 500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नाउ अगर 500 के ऊपर निकल के सस्टेन किया तो देन 600 तक की रफ्तार पकड़ सकता है। 1,67,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी में चीज़ें ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाओ भाई, पुट साइड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करेंगे। 24,400 का लेवल 2,18,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे 24,350 का एक इमीडिएट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। 1,70,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 24,300 का लेवल 2,20,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फाइनली 24,200 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। 1,56,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो फिलहाल हमारी नजरें कहाँ पर होनी चाहिए? 24,300 पर। इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है मार्केट, इट्स वी कैन सी बाय ऑन डिप मार्केट आपको देखने को मिल सकती है फर्दर बेसिस पर। नाउ आ जाओ भाई, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एरिया 58,300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। 5,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे 58,000 का राउंड फिगर ऑब्जर्व करके चलना है। 42,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फिर 57,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। एंड देन नेक्स्ट 57,500 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। 14,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो फिलहाल मेन ऑफ द मैच कौन है? वो है 58,000 का राउंड फिगर। अब आ जाओ भाई, ऊपर की बात कर लेते हैं। सी 58,300 का लेवल 8,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर 58,500 तक का टच ऑन हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज आज की मार्केट का भी मेजर हाई देखें हम बैंक निफ्टी का, तो वो भी आपको 58,500 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज 58,700 का लेवल 6,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फाइनली 59,000 तक का राउंड फिगर तक जा सकता है। 55,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेजर लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। अब आ जाओ भाई, टेक्निकली बेसिस पर जिस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिली है 7 जुलाई को, क्या ध्यान में रख के चलना है? देखो, मैं इससे पहले कि अपने लेवल्स पर आऊँ इंपॉर्टेंट, उससे पहले फ्रेश चार्ट पर बात करना चाहूँगा। हमने क्या देखा भाई, अगर हम ऑब्जर्व करें तो लास्ट डे से अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस 1 एंड 2 वीक्स के एक सर्टेन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। वो था हमारा 24,250। जैसे ही 24,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे की सेशन की, नाउ आज के दिन भी मार्केट ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी और इसी के ऊपर बना रहा। अब सबसे पहले एक क्लियरिटी हमें क्या देखने को मिल गई कि भाई जब तक 24,250 के ऊपर मार्केट है, हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलना है। सिंपल सी चीज़ यार, बाय ऑन डिप किसे कहते हैं? देखो, सर्टेन मार्केट नीचे आ रहा है, एक सर्टेन सपोर्ट के आसपास से आया, तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इट्स कॉल्ड बाय ऑन डिप, मतलब कि डिप आई पहले फिर बाय किया गया, इट्स कॉल्ड बाय ऑन डिप। तो हमने क्या समझा, 24,250 या 270 के ऊपर जब तक मार्केट है, हम रेडी हैं बाय ऑन डिप करने के लिए। बट अगर फिर से इन्हीं जोन के नीचे निकल जाता है और सस्टेन करता है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में बाय ऑन डिप को अवॉइड करना होगा। हमारी नज़रें टिकी होनी चाहिए फ्राइडे की सेशन के लो के आसपास 24,250। इसके नीचे आया तो 24,200 तक का मोमेंटम बन सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज 24,100 तक की रैली क्रिएट हो सकती है अगर 150 200 के नीचे निकल के टाइम सस्टेन करता है, मतलब कि 1 से 2 कैंडल क्लोज करता है इस सर्टेन लेवल्स के नीचे। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलना है, जिसमें कुछ नहीं है यार। मैंने जो आपको बोला है वो आप भूल ही नहीं पाओगे कल के सेशन में। आप चाहे वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, बट यार मन में बसा लेना। अब देखो, निफ्टी पर ऑब्वियसली आप चीज़ें भूलने वाले हो, तो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है वो है 24,375 370 का। इसके नीचे अगर आया तो फर्स्ट सिग्नल होगा कि मार्केट में छोटी मोटी डिप के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। सो नेक्स्ट टारगेट 24,311 या 300 आप कह सकते हो। और फिर सीधा सा हमारा जो फ्राइडे की सेशन का लो है 24,250 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से ऊपर की बात कर लें, 24,450 एक इमीडिएट हर्डल है आज का मेजर हाई। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो 24,550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज 600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये सिंपल से लॉजिक प्लान करके चल रहा है।
अब आ जाओ सेम तरीके से बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जो फिलहाल हमें ध्यान में रख के चलना है वो है 24,375 का। इसके नीचे में निकल के मार्केट अगर सस्टेन करने लगता है देन ऐसी सिचुएशन में 24,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया यार, अभी जस्ट हम बैंक निफ्टी पर लेके चलता हूँ, जस्ट की मैं सेकेंड। या सो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा मेजर हर्डल जो हमें ऑब्जर्व करके चलना है वो है 58,500 का। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो देन 58,700 और 750 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। नीचे की बात कर लें, सबसे अच्छा इमीडिएट सपोर्ट 58,200 के आसपास है। इसको ब्रेक करके नीचे आके सस्टेन करने पर 57,900 या 800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिंबल से लॉजिक यार कल के मार्केट में अप्लाई करके चल रहा। एक्सपायरी कर देने कम, जो भी आप डेली बेसिस पर ट्रेड करते हो उससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखा कीजिए। देखो यार, हम कभी भी गलत हो सकते हैं मार्केट में, हमें हमेशा ये समझ के चलना है मार्केट इज सुप्रीम। हम अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर और अपनी एनालिसिस के बेसिस पर कुछ अनुमान लगाते हैं, बट आपको एक सिंगल ट्रेड गारंटेड रेट समझ के नहीं चलना है। तो कल की एक्सपायरी में थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करके चलना है और मैंने जो बताया वो सेम स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलना है। आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।